जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को अब तक का जितना भी मैंने कोर्स कराया है वो सब कुछ समझ आ गया होगा। जहाँ तक कि मैं अब जानता हूँ, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को CSS लगाना सिखाया था। CSS के बारे में बताया था कि कैसे हम CSS को ऐड करते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या उसका असर डलता है। ठीक है, आज भी मैं आपको आज ज़ीरो से CSS सिखाऊंगा और हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो कि आपकी हायरिंग के लिए बनानी होती है आप लोगों को, ताकि आपको कोई हायर करे और आपकी वेबसाइट पर जाकर देख सके कि आप किस किस लेवल पर हो, क्या क्या आपने किया है अब तक, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो आपके प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये प्रोजेक्ट ये बंदा बना चुका है, इसको इतनी हायरिंग देनी है, इतनी सैलरी देनी है, इसको इतने उसमें रखना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बता देगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा आपकी पोर्टफोलियो पर जो भी आपको हायर करना चाहता है वो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ देखेगा भाई ये बंदा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये चीज़ें इसको आती है, ये चीज़ें इसको नहीं आती। तो वही हम एक लग्ज़री, अगर आप लोग बना लेते हो एक लग्ज़री वेबसाइट, उसको बना लेते हो अच्छे से, उसको मेंटेन कर लेते हो, CSS अच्छा दे देते हो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अच्छे दे देते हो। ठीक है, उसमें HTML हेडिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से दे देते हो, जावास्क्रिप्ट में ऐड करते हो, MongoDB करते हो, Node.js करते हो, तो आप लोगों की वेबसाइट एकदम पूरी तरह से तैयार होकर एक अच्छी लग्ज़री बन जाती है। तब मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी कंपनी हायर करने से मना कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो बनाया है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस कोर्स में बने रहे तो मैं आपको 100+ प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा। ठीक है, इसी कोर्स के अंदर हो, साथ ही साथ 100+ कोर्सेज़ मैं आपको, सॉरी कोर्सेज़ बोल रहा हूँ, ऐप्स डिज़ाइन करना भी इसी कोर्स में सिखाऊंगा। और वो भी छोटे मोटे ऐप्स नहीं, ChatGPT जैसे AI वाले ऐप्स। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा, उसके बाद CSS पूरी तरह से आना चाहिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जो जो मैं आगे कराऊंगा वो सब आना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 से ढाई महीने में आप लोग एक पोर्टफोलियो से, यानी कि एक बिगिनर से हाई लेवल पर पहुंच जाओगे और आप लोग AI डेवलप करना सीख जाओगे। फिर आप लोगों को सैलरी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद का अपना बिजनेस शुरू कीजिएगा वेबसाइट बनाने का। ठीक है, लोगों से प्रोजेक्ट्स लीजिए और इनकम जनरेट कीजिए। और वैसे भी अगर घर बैठकर इंसान अपनी फ्रीलांसिंग और अपनी कंपनी खोलता है तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है सैलरी के अप्रोक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे चलता हूँ कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। हम एक लग्ज़री पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं जो आपको बनानी बाद में होती है। ठीक है, बनानी बाद में होती है जब आप पूरा कंप्लीट कोर्स सीख जाते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को क्या हो कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस भी मिल जाए और साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो भी तैयार होते रहें। ठीक है, अगली बार से मैं आपको, अब वैसे मैंने वेबसाइट के अंदर कह रहा हूँ, टेलीग्राम में मैंने एक PDF डालना शुरू कर दिया है। उसके अंदर मैं आज एक प्रोजेक्ट का PDF डालूँगा। उसमें आप लोग अपने हिसाब से मेड कर सकते हो उसको, जैसे आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना। जैसे हेडिंग क्या देनी है, ठीक है, सेक्शन क्या रखना है, बटन कौन कौन से रखने हैं, इमेजेस कौन कौन सी लगानी है, उसमें कलर किस तरह का देना है, वो सब आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। बस मैं आपको एक कोड दे दूँगा, पहले HTML का कोड दूंगा, उसी के अंदर मैं CSS का कोड भी दे दूंगा। आप लोग उसमें अपने हिसाब से अपने नाम की वेबसाइट डिज़ाइन करना। ठीक है, हेडिंग रखना, किसी भी तरीके से आप लोग उसको मेंटेन कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं वही आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्जिन, उसके बाद पैडिंग, बॉक्स साइजिंग कराने वाला हूँ CSS में, स्क्रॉल बिहेवियर कराने वाला हूँ, CSS वेरिएबल्स कराने वाला हूँ। तो भाइयों, मैं हूँ आपका प्यारा भाईजान, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हर एक कोर्स लेकर आया है, जिस कोर्स की आज के समय पर मार्केट में हाई डिमांड है। ठीक है, और ये कोई वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है, ये AI डिज़ाइनिंग का कोर्स है। AI डिज़ाइन करना, ठीक है, खुद की AI बनाना। आपने देखा ही होगा मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं उन सब में आप लोगों को मैंने मिक्सअप सिखाया। हम बनाते बनाते सीखने वालों में से ये हैं, और मेरा मानना ये है कि कोई टैलेंटेड हो ना हो वो भी सीख सकता है इस कोर्स को। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को झोंकना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में
मैसेज कर सकते हैं, या मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, उस पर ओनली व्हाट्सएप है, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना सॉरी अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने वीएस कोड को, आप लोग ओपन कर लो। वीएस कोड आपको ओपन करने के लिए देखो, ये जो मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिससे मुझे लोग हायर कर रहे हैं और हायर भी करते हैं। देखो 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुझे हायर हो चुके हैं और 100+ ट्रेंड बच्चों को मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को देखना चाहो तो ये वाली वेबसाइट यही है, ठीक है। 103+ 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ये पूरी तरह से मेरी खुद की वेबसाइट है, वेबसाइट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यही सब दिखाने वाला हूँ जो मैंने इसमें बनाया है, 100+ प्रोजेक्ट एंड 10+ ये, ठीक है। और तो ठीक है, यहाँ से लोग मुझे हायर कर सकते हैं। लेकिन अब यही जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पर बना कर आपको इसकी जो इमेज है ये दिखा दी, ठीक है। मैंने इसको ये इमेज दिखा दी आपको, और इतना समझ आ गया होगा कैसी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। लेकिन इसी वेबसाइट की इस चीज़ को मैंने कॉपी कर कर आपको पीडीएफ में दे दिया है। आप लोग जाएंगे मेरे चैनल पर और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप जब खोलोगे तो वो मेरे चैनल के ग्रुप में जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जाएगा और आप लोग वहाँ ऐड कर लेना। ऐड होने के बाद आप लोग ज्वाइन करने के बाद आप लोग उस ग्रुप को, आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ का नाम जो मैं रखने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ये HTML कोड मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। HTML कोड पूरा मिलेगा, आप लोगों को ये कोड कॉपी करना है और कहाँ पर पोस्ट करना है, अपने index.html में पेस्ट करना है। जब आप लोग ये कर लो तो आप लोग यहाँ पर आएंगे अपने स्टाइल CSS में, ठीक है। ये वाला स्टाइल CSS हम करेंगे इसमें, लेकिन हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको, ना कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे। आपको सिर्फ HTML का कोड दूंगा मैं, स्टाइल CSS का नहीं देने वाला, ठीक है। ताकि ये गोल्डन कलर लगाना आप लोग खुद से सीख जाओ और अपने हिसाब से कलर लगाओ। फिर गोल्डन ज़रूरी नहीं है गोल्डन लगाना है, कोई भी कलर लगा लो, ठीक है। तो मैं इसमें एक नई फाइल ओपन करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा राइट पर न्यू विंडो। न्यू विंडो के बाद हम जाएंगे देन हम जाएंगे वेलकम, यहाँ से करेंगे और एक्सप्लोर वेबसाइट में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद मैंने वही वेबसाइट का एक प्रैक्टिस सेट भी बनाया है, ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए HTML आपको पहले से ही मिलेगा, आपको वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आ जाना है। अब हम यहाँ पर CSS ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यूनिवर्सल। क्या ऐड करने वाले हैं? यूनिवर्सल। आप लोगों को यूनिवर्सल के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो पूरी वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको 1 मिनट यहाँ से पूरे क्रोम को बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको नए क्रोम में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को, ताकि इसी वेबसाइट का सब कुछ दिखने लग जाए, ठीक है। ये ओपन हो गया। इसको मैं इधर से इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा घिसरा कर इस तरफ, और इसको छोटा करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरफ घिसका दूँगा और इसको यहाँ से बंद करो थोड़ी देर। अब इसको भी छोटा कर लो ताकि जो हम यहाँ करें वो सब हमें उस तरफ दिखाई देने लग जाए, ठीक है। अब ये आ गया और इस तरफ आप क्रोम खोल लो, ठीक है, ये आ गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर है, हम इसके अंदर जो भी करेंगे वो सब वहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे मार्जिन मैंने आपको बोला था, मार्जिन क्या होती है मैं आपको ये बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ये आपको पता ही चल गया होगा। हम इसको 0 कर देते हैं और ये पूरे कोड के ऊपर अप्लाई होगा, इस पर जितना भी ये है इसके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। पैडिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग इसको करेंगे हम 0, ये भी 0 दे देंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं करने वाले, अभी 0 दे रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स साइजिंग दे दो आप, बॉक्स
सॉरी बॉक्स, एक मिनट, एक मैंने कुछ नहीं लिखा है ऐसा का। बॉक्स साइजिंग देंगे, दे दी हमने बॉक्स साइजिंग में देंगे बॉक्स बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आप आओगे नीचे, ठीक है, और आप लोगों को ये वेबसाइट, ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगी। कौन सी पीडीएफ? ये वाली नेक्सोरा आर्किटेक्चर के नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगी, और ये इसका नाम जो है पीडीएफ का नेक्सोरा मास्टर फाउंडेशन है। ये आपको मिल जाएगी। मैं आप लोगों को ये सब का सब उस चैनल में दे चुका हूँ, उस ग्रुप के अंदर दे चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाइए, आपको ये ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने CSS का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। CSS एक ऐसी चीज़ है जो HTML से बने ढांचे को आकार देने का काम करती है। ठीक है, इसको बने ढांचे को आकार देने का काम करती है, इसको कलर देने का काम करती है। सबसे पहले जो मैं टैग आपको बताने वाला हूँ वो है रूट टैग। रूट टैग के अंदर होता क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी मान्यता चीज़, जो बढ़िया चीज़ जो है वो है आपकी, इसको ग्रीन कर लेता हूँ मैं, इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, ये ब्लैक हो गया है पूरी तरह से, पर फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक मिनट, और यहाँ से इसको मैं दोबारा से येलो कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से रिटर्न करेंगे। ओहो, ये क्या? ठीक है, मैं इस PDF को दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, रीलोड करने के बाद मैं इस पर अब दूंगा, येलो नहीं देंगे हम, ये दे लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? रूट टैग। अब यहाँ पर जाओ अपने, इसमें नहीं, इस वाले में जाओगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रोम खोल देता हूँ। यहाँ पर आप रूट लिखो। क्या लिखो? रूट। यहाँ पर लिखेंगे रूट, और रूट अकेला नहीं लिखेंगे। ये देखो नीचे आ गया है आपके पास यहाँ पर टैग रूट। ठीक है, अब यहाँ पर करली ब्रैकेट इसको दो और नीचे लिखो। आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप डैश डैश गोल्ड। क्या लिखोगे? डैश डैश गोल्ड। ठीक है, चाहो आप जो मर्जी लिखो, गोल्ड ही लिखूँगा मैं अभी, इस फिलहाल आप गोल्ड लिखो। ठीक है, ये दो इसको। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें, जो ये कलर वगैरह के कोड है, जैसे मैं आपको, वो तो मैंने डिलीट कर दी है, लेकिन मैंने कलर कोड वगैरह के आपको कलर के कोड भी दे दिए हैं। गोल्ड का जो कोड है वो है #D। ठीक है, #D4A और F37, शायद यही है F37। ठीक है, और इसके पीछे आप लोग ये दे दोगे, सॉरी ये नहीं, ये दे दोगे। ठीक है, देखो गोल्ड कलर आ गया, और गोल्ड कलर अभी कुछ नहीं करेगा इफ़ेक्ट, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा ये इफ़ेक्ट कैसे करेगा। देखो रूट जो है वो काम क्या करता है? रूट जो है आपका काम करता है कि जो भी आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। कैसे? देखो, रूट पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा डिब्बा यानी कि ग्लोबल कंटेनर होता है। इसके अंदर आप लोग ना CSS वेरिएबल बनाते हैं, ताकि एक बार रंग बदले तो पूरी वेबसाइट के ऊपर अपने आप रंग बदल जाए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सरल भाषा के अंदर बिल्कुल ही। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है, सिंपल भाषा में आपको दिखाई देगा ये, कि जितना भी आप लोग आगे चलोगे, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या काम होगा। जितना भी आप लोग इसके अंदर रूट के अंदर जो जो चीज़ें लिखेंगे वो सारा का सारा आगे आप जहाँ यूज़ करोगे उसका, ठीक है, रूट का जहाँ पर यूज़ करोगे उसके बाद आपको उसमें कलर वगैरह फॉन्टिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप ही कर लेगा। धीरे धीरे करते जाओ, समझते जाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग बीजी भी दो, बीजी। ठीक है, बीजी मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, बीजी दो, यही लिख के डैश डैश बीजी। ये हाई प्रोफेशनल लेवल के हैं। ठीक है, हाई प्रोफेशनल लेवल के, आपको ये कोई नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप बैकग्राउंड में जो दोगे वो दोगे आप लोग किसके लिए दोगे? बीजी। ये बीजी जो है आप लोगों का, ये बैकग्राउंड के लिए यूज़ होगा, बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए मतलब ब्लैक कलर यूज़ होगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्लैक कलर का। वैसे तो डायरेक्ट ब्लैक करना था आपको, लेकिन मैं आपको इनका कोड दे चुका हूँ PDF के अंदर, वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो, और इनको याद ज़रूर रखना है। याद रखने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको कलर वगैरह याद हो जाएंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे याद हो गए। देखो यहाँ पर भी गोल्डन आ गया।
अब धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट है, ये कैसा है, लाइट गोल्डन। ठीक है, इसको हमें लाइट देना था, मैंने इसको बीजी कर दिया, सॉरी। ओहो, गोल्डन लाइट। ठीक है, लाइट करो इसको, सॉरी, लाइट। ठीक है, गोल्ड लाइट। अब इसके नीचे आप बीजी करो, बीजी के अंदर आप लोग दोगे बीजी, बीजी के बाद आप लोग दोगे इसके अंदर ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप इसमें बीजी में लिखोगे हैशटैग, शायद 05 और 01, सॉरी मेरे ख्याल से 050 बी आता है, और शायद आएगा 18। ठीक है, इतना कुछ ही, ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं आने वाला। इसके अंदर हम देंगे ये वाला टैग, देखो ब्लैक वाला आ गया, जो प्रोफेशनल वाले यूज़ करते हैं उसके वाला। वैसे आप लोग जैसा देना चाहो यार वो दे सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रूट जो आपको सिखा रहा हूँ वो आपको सीखना है, उसके हिसाब से चलिए। बीजी अब सेकेंडरी वाला दो। ठीक है, बीजी सेकेंडरी, इसको ऐसे लगाओ बीजी। ठीक है, इसको सेकेंडरी करो, सेकेंडरी। अभी आप समझेंगे नहीं इसका मतलब, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पीडीएफ में वैसे मैंने सबका लिंक आपको दे दिया है, नाम भी आपको दिख गए होंगे सबके, मैंने सबका एक ही तरीक़े से सब कुछ दे दिया है। ठीक है, ये जो कोड वगैरह आपको पीडीएफ में भी मिल गए होंगे। ठीक है, उसकी मुझे चिंता नहीं है, मैंने आपको बहुत दे दिया है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। 20 मिलेगा। ठीक है, शायद यही होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे ये लगाओ। ठीक है, ये देखो, ये आ गया अलग कलर, वो आ गया अलग कलर। ऐसे आप लोग इनको देते रहेंगे तो धीरे धीरे काम बनता चला जाएगा आपका। आगे वाइट देना है, वाइट के लिए तो आपको पता ही है क्या यूज़ होगा। ठीक है, वाइट के लिए तो आपको पता ही क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो वाइट के लिए हम देंगे यहाँ पर, ये लगाएंगे ये। उसके बाद हम देंगे 5F, लिख दो बस, अपने आप आ जाएगा आपका एफ 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 5 हो गया। और सॉरी ये आ जाएगा एफ 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 325 हैशटैग है एफ 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 एफ, एक एफ और आएगा शायद, ये आ जाएगा। आ गया वाइट कलर। ठीक है, अब इसके नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद आप दोगे टेक्स्ट। अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या हम कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को ना पता चले। D6 D8 TD। ठीक है, D6, ठीक है, और D8 TD। ठीक है, और यहाँ पर आप दोगे ये वाला, ये वाला भी वाइट कलर है, थोड़ा उससे अलग है वाइट कलर से। ठीक है, और यहाँ पर आप दोगे क्लास, और टेक्स्ट वाला मैंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, इनके आगे ये लाइनिंग लगाना ज़रूरी है भाई, लाइनिंग के बिना आप लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, लाइनिंग के बिना ये रूट में नहीं गिने जाएंगे। इसको वापस लो, इसके आगे लिखो। ठीक है, लाइनिंग दो, लाइनिंग देने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखोगे ग्लास। ठीक है, मैंने आपको सारा टेक्स्ट दे दिया, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सॉरी डबल ग्लास आएगा, ग्लास। मैं आपको टेक्स्ट दे चुका हूँ जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और मैं आपको इसका मतलब भी अभी बताने वाला हूँ। आप लोग आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 255, 255, 255। ठीक है, कोमा 0 पॉइंट 0.0 पॉइंट लगाओ यहाँ पर 05। ठीक है, RGB आ गया। अब बॉर्डर भी कर लो। ठीक है, होने वाला है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। बॉर्डर करो, बॉर्डर कर दिया मैंने, अपनी स्पीड बढ़ा दी है इसलिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है आप लोगों के लिए ऐसे वेट करने का। आप लोग करते रहिए। RGBA। ठीक है, और हम लोग लगाएंगे ये तो 255, 255, 255।
कोमा सॉरी कोमा आएगा 0.08, 0.08। ठीक है, देखो मैंने ये सब कर दिया। ओ एक मिनट, यहाँ पर ये रह गया हमारा। ठीक है, ये देना रह गया। और देखो आ गया ना वहाँ पर अलग कलर। मैं भी को कलर आया क्यों नहीं है भाई, कई कई बार सेंसे को गलत कर जाते हैं। सॉरी, सेंसे बोल दिया, गड़बड़ कर देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, और लगता है आप भी नारुतो देखते हो हैं? या आई एम बिग फैन ऑफ नारुतो, वो भी शिपुडन। शिपुडन और छोटे वाला नारुतो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप दोगे 0। ठीक है, हाँ ये पूरे पेज पर जो होगा रीलोड होगा, पूरे पेज पर काम करेगा। अभी करेगा कैसे हम लोग, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर 50px कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कोमा डाल के RGBA भी देखो, और साथ ही साथ यहाँ लिखो 0, ओ सॉरी ये दो 0 कोमा, ओ सॉरी 0,0,0,0,0.45। ठीक है, यहाँ ये आ गया, और यहाँ पर लगा दो आप ये। ठीक है, ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। अब शेडो हो गई हमारी, और रह क्या गया है, सिर्फ गोल्ड शेडो भी रह गया। हमें गोल्ड शेडो भी देनी है ना, तो गोल्ड शेडो, कि गोल्ड शेडो से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक मिनट, पहले मैं गोल्ड शेडो के बारे में कुछ लिख दूँ। 0, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 30px। ठीक है, यहाँ पर RGBA। ठीक है, ब्रैकेट डालोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे 212। आपको मैंने पूरा कोड दे दिया है, इसीलिए दिया था ताकि आप लोग उसको लिखें। ठीक है, और इस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। और मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ इसके अंदर कि इसका मतलब क्या है। हमने जो ये इतना कुछ लिख दिया है, इसका मतलब क्या है हमारे लिए। 0.5 ब्रैकेट बंद। अब ये वाला सिस्टम आ जाएगा। अब चलो आगे, अब आता है मेन कंटेंट कि हमने ये सब किया क्यों। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर HTML लिखो। ठीक है, HTML लिखने के बाद करली ब्रैकेट दो। यहाँ पर लिखो आप लोग HTML को जो हो गया स्क्रॉल वाला। अभी बताता हूँ इसको कैसे क्यों दिया हमने, स्क्रॉल बिहेवियर, ताकि स्क्रॉल कैसे बिहेव करे वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रॉल बिहेवियर, ये आ गया स्क्रॉल बिहेवियर। ठीक है, और ये स्मूथ करेगा बिहेव। ठीक है, ये देखो स्मूथली कर रहा है बिहेव। अब हम जाएंगे मेन काम पर कि हमने ये सब ऐड इतना बड़ा लिखा किस लिए है। हमने इतने बड़े के ऊपर मेहनत की लिखने के, क्यों लिखा। अब बॉडी लिखो, बॉडी का मतलब होता है पूरे पेज पर अप्लाई होना। ठीक है, बॉडी का मतलब पूरे पेज पर अप्लाई होना। करली ब्रैकेट दो, करली ब्रैकेट देने के बाद अब आओ सिंपल फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब है ये पूरे जितना आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला सिस्टम, ये लिखा जितना टेक्स्ट दिखाई देगा उसका फ़ॉन्ट चेंज करेगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ जैसे फ़ॉन्ट मैं आपको ये बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। इसके अंदर करोगे आप, फिंट पा दिया मैंने, है ना। फ़ॉन्ट आना था यहाँ पर, फॉइंट नहीं, फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, ये आ गया फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब ये सब कुछ आएगा। इसमें ज़्यादातर तो हम लोग, मैं तो ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, इंटर। ठीक है, इंटर सांस शरीफ, सांस शरीफ, ज़्यादातर तो सब यही यूज़ करते हैं यार, शरीफ। शरीफ आएगा, यहाँ पर आगे ये है सांस शरीफ आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम देंगे ऊपर वाला कोमा, और इधर भी हम इसके एक कोमा देंगे। ठीक है, इंटर में डालने के लिए। इतना हो गया। अब ये फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड भी देंगे। अब उसका यूज़ होगा जो हमने ऊपर दिया है ये सब।
जो रूट के अंदर सब कुछ दिया है। ये क्यों दिया है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो बैकग्राउंड लिखोगे, बैकग्राउंड के अंदर यहाँ लिखो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में आपने कर लिया। अब यहाँ पर लिखो वार, क्या लिखोगे, वार। देखो आपके सारे के सारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, लेकिन हम ये इन एड्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वार देंगे, क्या देंगे, वार, ठीक है। वार के अंदर ये रहा, देखो आगे टैग वार, वार के अंदर ये अपने आप निकाल लेगा कि कौन सा बैकग्राउंड आपको देना है। तो इसमें से बैकग्राउंड कौन सा था, ये वाला था बैकग्राउंड, बीजी का मतलब बैकग्राउंड। तो ये देखो हो गया ना बैकग्राउंड चेंज, हो गया। कलर लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, पूरे बैकग्राउंड पर ये अप्लाई हो गया। लेकिन अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, अब हमें कलर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम जाएंगे अब आगे, आगे हम जाकर क्या करेंगे, कलर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कलर कर दिया, कलर करने के बाद सेम क्या करोगे आप लोग, वार लोगे, क्या लोगे, वार। वार लेने के बाद सेलेक्ट करो इसको, या आप लोग एंटर करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ वाइट रहा, ये वाइट कर दो, हो गया, ठीक है। अप्लाई हो रहा है ना सब कुछ, आपके मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है ना। आप लोग कैसा चाहो कुछ रख सकते थे यार वहाँ पर, मैं अपनी मर्ज़ी से आपको बता रहा हूँ ये सब। ये मैंने अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। अब ओवरफ्लो, ओवरफ्लो देखो कलर से आपका क्या होगा, कलर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ ओवरफ्लो की, क्या होता है ओवरफ्लो। अब जाएंगे हम अपनी पीडीएफ में, मैं आपको ओवरफ्लो बता देता हूँ क्या होता है। हमने रूट का यूज़ कर लिया, अब द फंक्शनल नेशनल हो गया, ठीक है। आरजीबी ग्लास ये सब बैकग्राउंड देखो यहाँ पर आपको अभी तो नहीं दिखा, हमें कुछ नहीं मिला। मार्जिन पैडिंग ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओवरफ्लो आ गया, ये रहा, ये रहा ओवरफ्लो। एक्ट एज अ क्रिटिकल शील्ड प्रिवेंटिंग एलिमेंट्स फॉर फ्रॉम, ठीक है, हैंगिंग आउट पास्ट, ओह शिट, ठीक है। आ, आ, ठीक है। ओवरफ्लो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरफ्लो क्या करता है। ओवरफ्लो जो है वो डिसाइड करती है कि जब किसी एलिमेंट के अंदर का कंटेंट उसकी विड्थ या हाइट से ज़्यादा हो जाए, तब जो है वो ब्राउज़र कंटेंट को कैसे हैंडल करेगी। ये एक तरह से आप लोगों के बैक एंड में काम करती है। एक तरह से आप लोगों को देखा जाए तो ये पीछे के यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये आप लोगों को कह सकते हैं कि आपके सामने ये नहीं दिखता, लेकिन आपके पीछे से ये वेबसाइट को मेंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, वेबसाइट को मेंटेन करता है। जो भी कोई आपका कंटेंट है वो विड्थ से बाहर ना जाए, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जिस तरीके का फ़ोन है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से वो वेबसाइट को क्या कर देगा, वेबसाइट का जितना भी टेक्स्ट होगा उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हिसाब से करेगा। लिनक्स है, लिनक्स के, लैपटॉप है, लैपटॉप, और एलईडी है, एलईडी के हिसाब से कर देगा। वेबसाइट्स एलईडी में भी चल जाती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो क्या कर देगा, उसको एडजस्ट कर देगा वेबसाइट के, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और लाइन हाइट क्या करती है, ठीक है। अब लाइन हाइट क्या करती है वो भी देख लेते हैं। लाइन हाइट क्या करती है, ठीक है। लाइन हाइट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा लाइन हाइट 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन हाइट एक ऐसे इस तरह की प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट की जो लाइंस हैं उनके बीच में जो वर्टिकल स्पेस है उनको कंट्रोल करती है। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये जिनके बीच में ये वर्टिकल स्पेस है ना, ये देखो कितना ज़्यादा कितना कम स्पेस है। इन सब स्पेस को अभी देखो देखने में बेकार लग रहा होगा स्पेस जो दिया हुआ है, ठीक है। इन स्पेस को कंट्रोल करता है आपका लाइन हाइट, ठीक है। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, अपनी वेबसाइट में चलेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे, और एक मिनट हम अप्लाई करेंगे, ओवरफ्लो करेंगे सबसे पहले अप्लाई। देखो ओवरफ्लो में क्या होगा, ये आ गया आपके पास ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के अंदर आप हिडन करोगे तो ये जितना भी टेक्स्ट होगा, चाहे आप लोग फ़ोन में ओपन करें चाहे किसी चीज़ में ओपन करेंगे, उसके हिसाब से ये इसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें लाइन हाइट, लाइन, ये रहा लाइन हाइट, ठीक है। यहाँ दबाओगे, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 1.6 दो, 1.7 दो, 2 दो, कुछ दो, उसके हिसाब से देखो टेक्स्ट हो गया ना, हो गया टेक्स्ट। अब मैं इसको दे देता हूँ 9, 19, और देखो कितना जा रहा टेक्स्ट,
दिखाऊं? ये देखो कहाँ चला गया टेक्स्ट, है ना? देखो सिस्टम, यहाँ पर 2 करूँ तो देखो कितना बड़ा कर दिया। तो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो मिनिमम मैं कर देता हूँ इसको 1.6 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 1.6 कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अब ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। इसमें लाइन हो गया 1.7 बैकग्राउंड वेपर। अब बैकग्राउंड वेपर क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बैकग्राउंड वेपर क्या होता है। एक मिनट, इसमें कहाँ गया बैकग्राउंड वेपर? कुछ भी नहीं है और इसमें, लेकिन हमने तो बहुत कुछ यूज़ किया है इसमें। कोड मिलना चाहिए ना, कोड देख रहा हूँ मैं आपके लिए। पहले कोड देख लेता हूँ भी कोड है भी या नहीं इसमें। नहीं है, मैं आपको इसको अलग से कोड दे दूँगा, ठीक है। मैं आपको इसको अलग से कोड दे दूँगा, ठीक है। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको इसके इसी के अंदर ऐड है, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड रैपर क्या करता है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड रैपर। यहाँ पर लिखो बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या? ठीक है, ओ बैग लिख दिया ना, बैक लिखना था। दिमाग कहाँ रहता है? बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड रैपर, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड रैपर, पी डबल आएगा रैपर, ठीक है। बैकग्राउंड रैपर, यहाँ पर आप 2 करली ब्रैकेट इसको नीचे लिखो, ठीक है। बैकग्राउंड रैपर लिखा आपने, इसके बीच में अपने वो नहीं डाली है ना, तो इसको ऐसे कर दो बैक और यहाँ पर लिख दो बैकग्राउंड रैपर, ठीक है। और बैकग्राउंड रैपर आपने लिख तो दिया, ठीक है। लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी वेबसाइट पर? हाँ, बैकग्राउंड रैपर से मैं 1 मिनट इसमें चेक कर लेता हूँ आपका बैकग्राउंड रैपर है भी या नहीं हमने ऐड किया हुआ। हमने इसमें नहीं किया बैकग्राउंड रैपर ऐड, हमने इसमें बैकग्राउंड रैपर ऐड किया ही नहीं था। इसमें सीधा स्क्रॉल बार के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ कैसे आ गया? अब हम यहाँ देंगे बॉडी हो गया हमारा ओवरफ्लो। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, लीनियर ग्रेडियंट देना था बैकग्राउंड को। 1 मिनट, यहाँ जाएंगे इस वाले में, ठीक है। ये वाला है ही नहीं इसमें ऑप्शन, वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने बहुत कुछ गड़बड़ी कर दिया है। इसको आप एक करली ब्रैकेट दे दो, ये वाली। अब हम जाएंगे अपने पीडीएफ में। पीडीएफ में आपको जो भी मिलेगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे जैसे पीडीएफ मिल रहा वैसे वैसे हम इसमें चेंज करते जा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा। अब हम जाएंगे ये वाले में, जो जो इसमें लिखा हुआ है वो सब चेंज होगा, ठीक है। वो सब कुछ आपने इसमें अप्लाई करना है जो जो इसमें मैंने किया है। रूट हो गए हमारे वैसे। अब हमें ये करना था, मार्जिन वगैरह भी हो गई। हाँ, ये करना था हमें। बैकग्राउंड हो गया, सिस्टम इंटर हो गया, यूआई एप्पल सिस्टम एनहांस, ठीक है। और कलर हमारा ये हो गया, हिडन हो गया, 1.6 हो गया, फॉर्म पिक्ड। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हम बैकग्राउंड रैपर है, इसमें बैकग्राउंड डॉट रैपर है, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको डिलीट करो। ये वाला आ गया डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। ये आएगा रैपर,
ठीक है, बैकग्राउंड रैपर कर लिया, सॉरी तो डबल आर नहीं आएगा, APPER आएगा। ठीक है, PPER आएगा, यहाँ से ये दबाओगे, सॉरी ये वाली भी ब्रैकेट तो इसमें आती ही नहीं, इसमें ये वाली ब्रैकेट्स आती हैं, इसको नीचे करोगे। ठीक है, बैकग्राउंड रैपर हो गया। अब ये काम क्या करता है बैकग्राउंड रैपर आपका, इसमें दे रखा होगा, ये रहा बैकग्राउंड रैपर, हाउस फुल स्क्रीन ग्रेडियंट मैश प्रैक्टिकल सेफ्टली पोजीशन। इंग्लिश में दिया हुआ है, हमने हिंदी में लिखना था इसको। ये जेड इंडेक्स लेनियर है। ठीक है, हमने इसको हिंदी में लिखना था। देखो क्या होता है कि कोई ऑफिशियल जो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पूरा कंटेंट जो है आप लोग लिखते हैं। ठीक है, और उस पर आप लोग बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं। जैसे भी कोई बैकग्राउंड होता है उसको ऊपर अप्लाई करोगे तो वो पूरे ग्रेडियंट बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर दिया पोजीशन जो है वो फिक्स्ड कर लो, यहाँ पर करो पोजीशन जो है वो फिक्स्ड कर लो। ये पोजीशन इनहेरिटेंस नहीं करनी है, हमें फिक्स्ड करनी है। ठीक है, फिक्स्ड कर दो पोजीशन। इसको भी ओपन कर लो अपनी वेबसाइट को, यहाँ पर हमने कर लिया वेबसाइट को ओपन। अब उसके बाद हम करेंगे इसमें इंसर्ट क्या काम करता है। इंसर्ट भी मैंने PDF में दे रखा है, आप लोग एक बार निकाल कर देखो इंसर्ट क्या काम करता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इंसर्ट क्या काम करता है। इंसर्ट जो है वो कह सकते हैं कि CSS का जो शॉर्ट हैंड है, वो आप लोग कह सकते हैं कि जो इंसर्ट है वो एक तरह से जो वेबसाइट है, जो आपकी CSS है, उसका शॉर्ट हैंड बोल सकते हो, छोटा हाथ बोल सकते हो। जैसे टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट कैसे करना है, ठीक है, इन सब की वैल्यू सेट करता है कि टॉप में क्या होगा, बॉटम में कितनी वैल्यू होगी और नीचे कैसी होगी, वो सब कौन करता है, इन सेट करता है। ठीक है, समझ आया इतना। और ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो ये सब चीज़ें जो है इंसर्ट जो है पोजीशन के नीचे ही आता है। ठीक है, तो इंसर्ट को दबाओ। इंसर्ट के अंदर आप क्या करोगे, फिक्स इंसर्ट में आप कर दोगे 0। ठीक है, अब ये काम करता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इतनी नहीं है। ठीक है, अब जेड इंडेक्स क्या करता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जेड इंडेक्स क्या करता है। ठीक है, जेड इंडेक्स क्या करता है, जेड इंडेक्स में आप -10 दो, पहले मैं आपको बता दूंगा ये क्या करता है। यहाँ पर दो आप -10। ठीक है, अब जेड इंडेक्स ने कुछ खास इफेक्ट नहीं डाला, तो फिर भी हम तो समझेंगे ना इसको, क्योंकि मेरा काम समझाना है तो समझाएंगे। अब ये रहा आपका जेड इंडेक्स। ठीक है, 3 तरह के जेड इंडेक्स होते हैं, लीनियर सिस्टम, ठीक है, रैपर, नॉर्मल लेआउट और इंटरेक्टिव लेआउट प्लस वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी इंटरेक्टिव होती है इंडेक्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जेड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, जेड इंडेक्स कैसे काम करता है, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझो तो आप लोग कह सकते हो कि जेड इंडेक्स जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर या नीचे दिखाई देगा। ठीक है, जब आप लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तब जेड इंडेक्स उनकी जो लेयर है उनको कंट्रोल करता है या उनको ऑर्डर्ड में ले आता है। ठीक है, इतना समझ आया इंसर्ट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये काम करता है, -10 आ गया, नीचे करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि हम क्या कहाँ से कैसे करते हैं। ठीक है, करेंगे अब हम करेंगे क्या, हम जाएंगे वापस अपने PDF में। ठीक है, PDF में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं जाना रे बाबू, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर विड्थ में। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ देना है, बैकग्राउंड RGB है 0.0। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से दे लेना, मैं आगे चलता हूँ।
बस आप लोगों का आज का तो यहीं तक का था। ठीक है, देखो मैंने पूरा पीडीएफ आपको ये वाला करवा दिया है कि मैंने किस में क्या करवाया है। ठीक है, जो जो मैंने अभी तक आपको दिलाया इसमें डाला वो सब आपने कर लिया। अब मैं जैसे देखो बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, ये कलर बैकग्राउंड हमने नहीं किया था। ठीक है, उसके हिसाब से ऐड कर लो बैकग्राउंड। मैंने आपको बैकग्राउंड कलर इसमें सब कुछ दे रखा है 0000.7। ठीक है, 0000.7, 0,0,0,0,0,0.7। ठीक है, बैकग्राउंड ये आ जाएगा। RGB लगाना भूल गए, तो RGB के लिए आप लोग लगाओगे ये। ठीक है, इधर भी लगाओ RGB। RGB के लिए आप लगा दोगे ये, और यहाँ पर लिखो RGB। ठीक है, RGB ए, ये आ गया। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा कि हम कहाँ पर क्या कर रहे थे। देखो हमारा आधा CSS कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आप लोग बाकी चीज़ें कल दोगे। ठीक है, मैं आपको कल समझा दूंगा। और मैंने ये वैसे आप लोगों के कोड के लिए ये भी मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है। HTML वाला तो मैं पेस्ट कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाएंगे और उस HTML वाले पेस्ट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसमें पेस्ट करेंगे और फिर अपना CSS बनाना शुरू कर देंगे। तो ये वेबसाइट आपको दिखेगी कैसे, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा आप लोग एक बार फिर से देखें कि कैसी दिखाई देगी। अभी इसमें कुछ ज़्यादा हमने CSS नहीं डाला है, तो उसके हिसाब से तो ये वाली वेबसाइट बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट रही। ठीक है, पूरी की पूरी वेबसाइट। हाय, आई एम अरुण खुराना, फुल स्टैक डेवलपर, AI बिल्डर, टेक एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगी। और साथ ही साथ यही अकेली एक वेबसाइट नहीं है जो मैंने तैयार की है। आपको मैं काफ़ी सारी वेबसाइट दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका हूँ प्यारा भाईजान। ठीक है, और आपको ये दिखाना तो बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे ओपन सर्वर में, और ओपन हुआ नहीं, ये हो गया। देखो ये वाली हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है। इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, इसको मैं कट करूँगा। ठीक है, इस वाली को ओपन करेंगे, ओपन विद सर्वर। देन यहाँ पर जाएंगे, अब ओपन विद नेक्सोरा भाईजान कर लो। ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ हमने ऐड कर दिया है शायद। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने बहुत सी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की वेबसाइट तैयार कर रखी है। सभी को मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारी वेबसाइट अलग है, इसमें थोड़ा सा काम रह गया CSS का, वो भी मैं बड़ी जल्दी आपको करवाऊँगा। यही प्रोजेक्ट भी बनवाऊँगा मैं आपसे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स भी मैं आपसे बनवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैं ये किस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम करने क्या क्या वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाओगे और नेक्सोरा AI ओपन करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ से दबाओ। ये रहा नेक्सोरा AI ओपनड। ठीक है, इंडेक्स जेड, देखो जावास्क्रिप्ट तक मैंने इसमें ऐड कर ली है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ। देखो क्या बात है। ये रही मेरी तीसरी वेबसाइट। ठीक है, अभी तक मैंने इन सबको किया नहीं है। ठीक है, आगे नहीं डाला, लेकिन मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। देखो नेक्सोरा AI, अपना ध्यान कहीं, जहाँ आपका ध्यान जा रहा है वहाँ से हटाइए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। देखो दैट्स द मेन ऑफ नेक्सोरा AI एनालिटिक्स। ये है देखो, एंटरप्राइजेस ग्रेड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये देखो मैंने प्लानिंग का भी सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड हुई है, Node.js नहीं हुआ। इसका बैकएंड मैंने अभी नहीं बनाया, तो जब बैकएंड बनाऊंगा तो लव्ड बाय इन्वेटर्स, एंटरप्राइज एक्सपीरियंस, नेक्सोरा AI एवरीवेयर। ठीक है, देखो कमाल है, एक नंबर।
यहाँ पर आप लोग नाम टाइप करोगे, जैसे अरुण करता हूँ मैं, अरुण कर दिया। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैसेज डालोगे, हाय, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली चला जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये वेबसाइट, आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। इसमें मैं थोड़े से सुधार और करने वाला हूँ, अभी अभी चिंता मत करो, मैं इसमें थोड़ा सुधार और करूँगा। बहुत कुछ मैंने इसमें दिखाया है, ये देखो यहाँ से भी ये बटन्स मैंने ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगाए हैं। ये देखो यहाँ से ये बटन्स मैंने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगाए हैं, ठीक है। ये वाला ज़रिया मैंने वाच डेमो, इसके अंदर बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ मैं, अभी अभी बहुत कुछ ऐड नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपको ऐसे ही मैं और वेबसाइट्स को भी दिखाऊंगा जो मैं बना रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।